विश्व भर के जो लोग हिंदी भाषा समझते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। खास करके इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ये आप पूरा लेआउट देख रहे हैं। सूरत सिटी जो गुजरात के अंदर है, वर्ल्ड के कई सारे डेवलपिंग सिटी में से एक बन रहा है। लोग दुनिया भर से यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं क्योंकि मेट्रो सिटी ऑलमोस्ट बनने की कगार पे है। और यहाँ 38 लग्जूरियस विला जो सूरत के डांडी रोड पे अवेलेबल है। और ये एरिया भी सूरत का डेवलपिंग एरिया है, जहाँ बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं और नए ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया को इन्वेस्ट करने पे आने वाले समय पे वो इन्वेस्टमेंट का फल बहुत बड़ा मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी और कैसी प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने कहा, देयर आर ओनली 38 लग्जूरियस विला, यानी कि ये लिमिटेड लोगों के लिए बनाई गई सोसाइटी है। यहाँ हर कोई भीड़ करके नहीं आ सकता। तो आप चाहे भारत के या विश्व के किसी भी शहर से है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि इस 280 वार की इस प्रॉपर्टी में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा गार्डन है। यहाँ इस प्रॉपर्टी में लगभग 60% का बांधकाम किया गया है और बाकी 40% में इन्होंने गार्डन एरिया दिया है ताकि आप अपनी फैमिली के साथ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर सके। तो चलिए देखते हैं कि आगे आगे क्या है यहाँ। और गार्डन जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा गार्डन। ये लोग इसे पूरा डेवलप करके देते हैं। आपको सिर्फ ज़मीन नहीं दे दी जाती कि आपको खुद बनाना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब मज़ेदार बात है कि जब आप यहाँ एंटर होते हैं, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, दैट्स अ बालकनी। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, बट एंड में हम उसे देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि यहाँ स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ तो दी गई है, बट देयर आर 2 ऑप्शंस। अगर आपको लग रहा है मुझे 2 BHK नहीं 3 BHK चाहिए, तो आप स्विमिंग पूल को कैंसिल करके वहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रूम भी ले सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, ये 38 विला की ही प्रॉपर्टी है और उसमें से 5 ही विला बचे हैं। समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, पर ऑप्शन हमारे पास दोनों है। आप चाहे तो तीसरा रूम स्विमिंग और इस फैसिलिटी को इंक्लूड करते हुए बनवा सकते हैं, और आप चाहे तो स्विमिंग पूल के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आइए हॉल के अंदर। ये एक ऐसा लग्जूरियस हॉल है जिसकी हाइट 11 फीट है। 11 फीट की हाइट वाला ये लेविश हॉल, ऐसा लग्जूरियस लिविंग रूम कि जहां बैठकर आपको भी फील आए कि भाई जीवन में एक बंगलो ऐसा लेना चाहिए जहां बैठने पर राजा जैसा अनुभव हो। तो ऐसा राजा जैसा अनुभव करने के लिए ये एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ बहुत ही बिग एंड लॉन्ग बालकनीज दी गई है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप यहीं पे बैठ के गार्डन का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पूरे विला के अंदर की बाकी चीज़ें क्या क्या है। हॉल आपने देखा, 11 फीट की हाइट मैंने आपको बताई है, बड़े बड़े दरवाजे, और मतलब जैसे पहले हवेलियाँ नहीं हुआ करती थी, इस प्रकार की ये प्रॉपर्टी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ किचन है, और किचन की इस ब्यूटीफुल फैसिलिटी में मान लीजिए कि आप वीकेंड के लिए यहाँ आए या रहने के लिए आ गए हैं, या आपने सिर्फ इन्वेस्ट भी किया है और आप चाहते हैं कि किसी को आप रेंट पर देकर, वीकेंड विला को रेंट पर देकर भी आप अर्निंग करना चाहते हैं। सो योर अर्निंग कैन स्टार्ट इमीडिएटली। एंड क्योंकि फूड के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, घर में जिनको घर में रहना होता है वो पता है कौन होती है? स्त्रियाँ। पुरुष तो सुबह निकलता है, कमाने जाता है और रात को घर आता है। घर लिया जाता है घर की उन स्त्रियों के लिए जो इस मकान को घर बना सकती है। तो सबसे सुंदर चीज़ अगर किचन ना हो तो क्या फ़ायदा इतने बड़े घर का। तो बड़े घर में सुंदर सा किचन भी आपको यहाँ मिलता है, जो कि पूरा ओपन स्पेस है। यहाँ से भी हवा आने जाने के लिए जगह रखी है, वहाँ भी एक विंडो दिया गया है, और यहाँ से सीधा हॉल होने के कारण वहाँ भी एक बड़ा सा विंडो है। तो आप हॉल में अगर कुछ कार्यक्रम चल रहा है उसे भी निहार सकते हैं। यहाँ से बैठ के बाहर क्या हो रहा है, गार्डन के स्पेसेस भी देख सकते हैं। यू कैन फील रिलैक्स वाइल कुकिंग। नीचे ही एक बढ़िया सा वॉशरूम दे दिया गया है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ के लिए ऊपर ना जाना पड़े। बाकी ऊपर अलग फैसिलिटीज़ है जिसके हम बारे में बात करेंगे। सो नाउ इट्स अ गुड वॉशरूम। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्पेशली दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल बिकॉज यहाँ स्विमिंग में जाने वालों के लिए एक शावर अरेंज किया गया है। शावर के साथ नीचे नल और पूरा एक ऐसी जगह जहाँ पे भी आप रेडी हो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। और यहाँ वॉश बेसिंग के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ से ही सीधा एंट्री, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक
स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सीधा गार्डन में एंट्री होता है यहाँ से आपका, और यहाँ से भी आप सीधा जंप करके जब पानी भरा हो स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। आइए मैं आपको बाकी हिस्से दिखाता हूँ इस घर के। इस घर की मज़ेदार बात यह है कि ये जो किचन है उसका पीछे का जो विंडो है वो किसी भी और किचन के साथ मिक्स नहीं होता। यानी कि प्रॉपर्टी के सामने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि कोई आपके घर में झांक सके। फुल प्राइवेसी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा क्लब है। क्लब की वजह से जब आप कोई खाना बना रहे हैं तो सामने कोई किचन नहीं मिलेगा आपको जो बैठ के आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। एवरी विला हैज़ डिजाइंड दैट वे। तो चलिए अब इस बात पे गौर करते हैं कि ऊपर क्या है, क्योंकि मुझे हमेशा नीचे से ज़्यादा ऊपर पे इंटरेस्ट होता है। जब मैंने भी घर लिया तो ऊपर वाला रूम प्रेफर किया। जैसे कि उसका एक रीज़न ये भी था कि मम्मी पापा को नीचे का रूम ज़्यादा प्रेफर होता है, चढ़ना ना पड़े। बट हम तो चढ़ने में अभी तैयार है, बॉडी अपना मस्त है कि चढ़े। तो चलिए चढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इस जगह का महत्व है। बहुत ही सुंदर सी इन्होंने सीढ़ियाँ, डिज़ाइनर सीढ़ियाँ दी है, जिसमें आप जब चढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जीते जी। अब इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन लोगों ने जो एग्जिट है यानी टेरेस पे जाने का रास्ता, वो किसी भी रूम से होते हुए नहीं दिया है। इसी सीढ़ियों के द्वारा आप यहाँ पे पहुँच के सीधा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल अमेजिंग टेरेस हियर, जिसका हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ेगा क्योंकि बालकनी ही यहाँ टेरेस से भी बड़ी है। बट यू कैन सी देयर इज़ अ वे। यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट आउट एंट्री है कि किसी को भी टेरेस पे जाना है, you can directly go on the terrace without disturbing anybody else. So yeah, let's look into the first room. मैं आपको पहला रूम दिखाने जा रहा हूँ। इस रूम की खासियत ये है कि ये देखने में बच्चों का रूम लग रहा है, बट इट्स अ स्पेशियस रूम। इतना स्पेशियस कि बेड के बाद एक बाकी सामान एक्स्ट्रा कर देने के बाद भी यू कैन हैव अ गुड स्पेस इन द रूम। बाकी यूजुअली क्या होता है, रूम के अंदर हम रूम ले लेते हैं और फिर ऐसे करके खड़े होना पड़ता है और बाजू में कोई खड़ा हो जाए तो रूम ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ आप गिर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गिरना मत, पढ़ना भी मत, पर इतनी जगह है कि आप फैल सकते हैं पूरा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन्होंने स्पेस का और उपयोग क्या किया है। यहाँ दिस गाइज हैज़ गिवन अ स्पेस कि चेंजिंग रूम जैसा पूरा प्लेस है और यहीं पे अंदर कपबोर्ड बन गया। यहीं से कपड़े निकालने हैं, चेंज करने हैं, चेंज करके सीधा वॉशरूम में एंटर होना है। कम टू द वॉशरूम। आई वुड लाइक टू शो यू द वॉशरूम। मुझे लगता है कि किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी का जो फील है, वो लग्जरी है, वो एक वॉशरूम के द्वारा आती है। ये एक सुंदर सा वॉशरूम आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ खड़े खड़े फील हो रहा है जैसे कि किसी राजमहल के वॉशरूम में बैठे हैं हम। सो या दिस इज द फर्स्ट रूम। नाउ लेट्स वॉच द अनदर रूम, जो कि मेरा सबसे फेवरेट रूम है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वो रीज़न जैसे कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ वीडियो शुरू करते वक्त। हम बहुत शांति से आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई चीज़ छूट न जाए और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ये निर्णय ले सके कि क्या ये प्रॉपर्टी आपके लिए भी सही है, क्या आप भी इसी के इन्वेस्टर हैं। तो ये है बहुत ही सुंदर सा, अमेजिंग सा ऐसा रूम, जिसको बाकी रूम भी वैसे मास्टर बेडरूम है बिकॉज इन एवरी रूम देयर इज़ अ अटैच वॉशरूम। एंड ये रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस होने के साथ यहाँ से भी आपको फुल व्यू मिलता है आउटसाइड का, फुल से भी ज़्यादा फुल। यू कैन सी दैट। एंड इस व्यू के बाद आप जब शाम को थके हारे बैठे हैं या वीकेंड पार्टी मनाने आए हैं, यहाँ आप चिल कर रहे हैं और बैठे बैठे आपको लगेगा यार क्या करूं, तो कुछ नहीं करते करते भी आप बस बाहर देखते हुए भी अपना समय बिता देंगे तो किसी ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे। इतनी अद्भुत शांति और नेचर के नज़दीक वाली ये जगह आपको ये फील दे सकती है। सो विद दैट फील मैं अब अपनी फेवरेट जगह दिखाना चाहूँगा। इस रूम में भी इतना बढ़िया स्पेस है कि आप इसको लिटरली हॉल जैसे स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टीवी लगाना, वहाँ बेड, इसके अलावा जब हम एंटर हुए तभी बड़ा स्पेस था कि उन्होंने पूरा स्टोरेज रूम भी वहीं सेट कर दिया है। एंट्री पे ही, एंट्रेंस ही बहुत बड़ा है। और यहाँ भी एक अटैच वॉशरूम है एज आई सेड। ये भी बहुत ही सुंदर सा और क्रिएटिव वॉशरूम इन्होंने बनाया है। सो या यू कैन मेक एज पर योर विश, बट जैसे मैंने कहा यही तो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
मेरे सुकून का पता। यहाँ खड़े हुए लगता है कि भाई इतनी बड़ी बालकनी जब मिले तो आजकल के ज़माने क्या हो गया पता है कि जब हम कोई भी घर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इतनी छोटी सी बालकनी में क्या ही टाइम स्पेंड होगा। शायद बालकनी के अंदर होने वाले जो टाइम स्पेंड होता था पहले वो अब समय ही चला गया है। लोगों ने बालकनियों में टाइम स्पेंड करने का या तो भूल गए या छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि बालकनी में टाइम स्पेंड करने के लिए उतनी जगह हो। यहाँ आप लिटरली अपनी और अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ, यानी कि 2 फैमिली भी आराम से बैठ जाए तो भी यू कैन हैव अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम वेयर यू कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स हियर एंड यू कैन फील कि भाई यू कैन मेक न्यू डिफरेंट मेमोरीज एवरी टाइम। अब देखिए तो सही, मतलब ऐसी जगह जहाँ आपके ही गार्डन के कई सारे पेड़ हवा से उछलते हुए आपको टच कर रहे हो, ये ग्रीनरी, ये प्रकृति, यहाँ की ये शुद्ध हवा, ये आराम, ये शांति, पता नहीं और कहाँ मिलती होगी, पर यहाँ तो मिल रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट, मैं आपको बजट के बारे में भी बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहीं भी कोई बात छूटे नहीं, आप पूरे क्लियर होने चाहिए कि क्या चीज़ के लिए आप बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ प्लॉट्स भी अवेलेबल है, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल है और सिर्फ 5 रेडी विला भी अवेलेबल है। आप अगर चाहे तो प्लॉट में अपने हिसाब से बनवा के, यानी जो बाहर का डिज़ाइन है वो सेम रहेगा, पर जो अंदर का डिज़ाइन है दैट यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट जो 5 रेडी विला है उसमें भी आप अगर इमीडिएटली मूव इन करना चाहते हैं तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम, यू कैन डू दैट। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने हिसाब से बनवाना है तो देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस। तो अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो 50-60 लाख 70 लाख से शुरू होकर ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। बट 1 करोड़ जब मैं कह रहा हूं तो मेरा अर्थ है कि वो उसका साइज़ बड़ा होगा। बड़ा मतलब हम लोग देख रहे हैं ये भी बड़ा साइज़ है, बट थोड़े थोड़े डिफर साइजेस है। जैसे ये 280 वार की जगह है और ऑलमोस्ट 300 वार हो गया ये। अब किसी को इससे ज़्यादा बड़ी स्पेस मिल रही होगी तो थोड़ा बजट ज़्यादा हो जाएगा, कम स्पेस थोड़ी मिल रही होगी तो थोड़ा बजट कम भी हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द साइज़। बट बंगलो की साइज़ सब जगह सेम है, गार्डन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बाकी मैंने जैसे कहा, यू कैन हैव अ 3 BHK विदाउट द स्विमिंग पूल एंड यू कैन हैव 2 BHK विथ द स्विमिंग पूल। सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस। एंड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ 38 विलाज है। ये आप पीछे देख रहे हैं पूरा क्लब हाउस है जो ऑलमोस्ट रेडी है आपकी फैसिलिटीज़ के लिए, जिसके अंदर थिएटर से लेके एक हॉल मिलेगा आपको, फिर किड्स के लिए गेमिंग एरिया होगा और बढ़िया सा अमेजिंग रिसेप्शन। यहाँ पे नज़दीक में ही रेस्टोरेंट्स एंड वो सारी चीज़ें भी मिलती है। ये सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में है, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ शांति आपको शहर से अलग लेवल की मिलेगी। ना कोई पी पी पै पै पू पू, ना कोई ऐसी सोच या सिचुएशन जहाँ आपको लगे यार फ्रस्ट्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। अगर आप शांति की और भविष्य की रचना की खोज में हैं तो दिस प्रॉपर्टी इज़ फॉर यू। आई सूरत रियल एस्टेट का कांटेक्ट करिए इस प्रॉपर्टी के बारे में और जानने के लिए, या हमारे साथ मिलकर एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर बनने के लिए। दैट्स व्हाट वी डू विथ यू, वी एडवाइज यू, यू कैन डिसाइड। सो नाउ ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखने मिलती रहेगी। आप इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं और जब भी आप इंटरेस्टेड है आप नंबर पा पाएंगे वीडियो के द्वारा। और जो भी सवाल है आपके, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। हम इंस्टाग्राम पे भी है, हमारा नंबर भी है आपके पास। यू कैन डायरेक्टली जस्ट कॉल, वी आर जस्ट कॉल अवे। सो सूरत डांडी रोड, और ये एक अद्भुत प्रॉपर्टी, नेचर के और नज़दीक ले जाने वाली, शांति को आपके हृदय में बसाने वाली, आपके पैसे को भविष्य में बड़ा करने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी जो जीवन भर का आपका एक सबसे सही डिसीजन में से एक डिसीजन हो सकता है। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। दिस इज योर सुपर बॉय RJ VEER। बोले दो वीर मेरे यार।